जाओ बीच में पैर टेक के चले जाओ। वो लड़के चले गए सारे। तुम्हें रास्ते का नहीं पता क्या? वो इनके भाई थे। अच्छा वे पार्क में खेल रहे होंगे, वे थारे बिना कहीं नहीं जाने के। देखना तुम्हें ना ऐसे पैर टेक। हमारे घर की मुखिया हो रही है आजकल। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज नवरात्र का 9वां दिन है और नवमी है, कन्या पूजन करा जाएगा। तो मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के भाई पहले तो डेली एक्सरसाइज वाला रूटीन किया, फिर अब आई हूँ। अब स्नान करके मैंने अब पूजा करने वाली हूँ और मम्मी खाना बना रही है। फिर मैं पूजा करके मम्मी की हेल्प करूँगी। कन्या पूजन भी कराना है, देखते हैं भाई कन्या कहाँ पे मिलती है। जल्दी काम भी कराना है, अभी बहुत काम पड़ा है, सारा फैला हुआ पड़ा है, इसको भी अच्छे से वो डस्टिंग वगैरह भी करनी है। अभी तो मम्मी को दिखाती हूँ मम्मी क्या बना रही है। गाइस काम करने के चक्कर में मम्मी की क्लिप लेना तो भूल ही गई कि मम्मी ने आज खाने में क्या क्या बनाया। चलो मैं ही बता देती हूँ क्या क्या बनाया। हमने बनाया है आज आलू की सब्जी जो कि बिना लहसुन प्याज की, और हलवा पूरी, ये हमने कन्याओं के लिए बनाया है और माता जी का भोग के लिए बनाया है, क्योंकि माता जी के भोग में ना ही प्याज का यूज होता है और ना ही लहसुन का यूज होता है। और उसके बाद फिर इन कन्याओं के साथ इनके भाई भी आए हुए थे और इतना शोर कर रहे थे, इतना शोर कर रहे थे यार। ये कन्या पांच छह कन्या थी और लड़के भी इनके जितने ही थे बराबर ही, इनके भाई सब इनके भाई थे, और भाई भी एक नहीं साथ में दो भाई थे, क्योंकि ये काफी दूर से आ रहे थे। सारे छोरों ने इतनी आफत तार रखी थी कि दीदी जल्दी से खाना खिला दो, हमें पार्क में झूलना है, हमें पार्क में झूलना है। और एक दो तो वे हमारी कन्या को भी अपने साथ लेके चले गई, वे जो उनकी छोटी छोटी बहन थी जिनके साथ भाई आए हुए थे और उन्हें झूलना था पार्क में, तो उसको भी लेके चले। और खाना भी इतना वो करा कि दीदी जल्दी से हमें खिला दो, हमें खिला दो, मुझे एक आधी क्लिप भी नहीं लेने दी कहीं की भी, इतना बिजी कर दिया था। अब वे सब चले गए तो फिर मैंने इनको 3-4 को रोक लिया था कि भाई तुम तो रुक जाओ, कम से कम हमारा कन्या पूजन तो सफल कर दो भाई। अब भाई किसी के पैर वैर छू, कोई तो अपने पैर वैर छुआ लो, टीका करवा लो, क्योंकि उन्होंने इतना आफत मचा रखी थी। सारे लड़के, आपको तो पता ही है कि भाई जब इतने सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कितने मतलब कि खड़दू उड़गम तारते हैं। तो ऐसा ही हो रखा था, कभी बाहर जा रहे, कभी वहां पे जा रहे, कभी ऊपर जा रहे। और दूसरी साइड एंजल, हमारी एंजल इतनी वो है, वो उनको देख रही है, उसको ये लग रहा कि पता नहीं कौन। और पूरी खड़दू खाने था। ये मानो कि भाई 1 घंटे तक मुझे क्या करना है, क्लिप तो बहुत दूर की बात है, मेरे को मोबाइल उठाने का टाइम भी नहीं लगा कि कहाँ से उठाऊं। ये तो मैं बाद में इनको रोक के जब लिए, इनके पैर को धोया जैसे माता रानी के धोते हैं, फिर मैं इनको तिलक करा। तिलक करने के बाद फिर मैंने इनको आलता लगा दिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना भाई, ये माँ लक्ष्मी जी का ही रूप है और ये सारा मेरे दिमाग में मुझे ना इन सब एक्टिविटी करने का बहुत शौक है। कभी कन्या आती है, इनके साथ ये करो, इनको मेहंदी लगाओ। पिछली बार मैंने इनको आलता लगा के भेज दिया था। अब की बार मेरे दिमाग में कुछ भी आ जाता है और जो आता है फिर मैं वो कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया कि भाई जैसे वो क्या बोलते हैं, मैंने आलता लगाया। मैं सोचा कि भाई क्यों ना इनके पैर ही छपवा लिया जाए जैसे माँ लक्ष्मी के होते हैं, और ये भी खुद माँ लक्ष्मी का ही रूप है और कन्या तो होती ही लक्ष्मी का रूप है। भाई देखो भाई, मेरा तो पर्सनली यही मानना है और सबका यही मानना है, क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष में यही सुनते आए कि कन्या माता का रूप होती है। ये बीच वाली लड़की तो बहुत ज्यादा शैतानी कर रही थी कि भाई बार बार धक्का देना। ये लड़की बस बाल बाल बची गिरने से, नहीं तो नीचे ही गिर जाती, पता नहीं कितनी चोट लग जाती। वो तो मैं वहां पे खड़ी थी। फिर मैंने इनके पैर को घर में प्रवेश तो इनका हो चुका था, बट मैंने वहां पे रखवाई जहाँ से हमारे मंदिर का प्रवेश होता है। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना इनके पैर छप के, आलता लगा के। वाओ वेरी नाइस। और कतई लक्ष्मी जैसे पैर लग रहे हैं कि हाँ भाई लक्ष्मी जी जैसे। मुझे इन सब चीजों का बहुत शौक रहा है, बहुत ज्यादा। अब की बार बारी आई सबसे ज्यादा पद उतारने वाली चोरी की। आई मीन सबसे जो शैतानी कर रही थी कन्या, वो आई और उसको ना शुरू से ही बोल रही थी दीदी मुझे करना है। जब मैंने बोला कि हाँ भाई चलो भाई फर्स्ट में तुम्हें आलता लगाते हैं, तब बोली कि दीदी मुझे लगवाना नहीं। और फिर देख के इनको फिर बोली कि दीदी मुझे भी लगाओ, दीदी मुझे भी लगाओ। और बड़ी शोर मचाती आई, लब गई तो तब आशीर्वाद दे के गई। गाइस मिलो, हमारे घर के मेन मुखिया था, हमारे घर की मुखिया हो रही है आजकल की है, पहले तो यह तो अच्छा, पहले तो यह हाँ। एंजल रूस क्यों रही तू? एंजल पहले से ही है ना। एंजल चाय पीवेगी? चलो बिस्कुट खाओगा मेरा बेटा, चल बिस्कुट। कैसे देख रही? बिस्कुट दूंगी, चले स्टिक देनी नहीं होती तो जाए। एंजल को गुस्सा हो रही है, एंजल गुस्सा होगी और उसका दिखाओगी, उसका दिखाइए। एंजल चाय पीवेगी? देख एंजल को नहीं पीनी, एंजल को चाय नहीं पीनी तो एंजल रिएक्शन नहीं कर रही, गुस्सा भी आ गया एंजल को तो। ओ एंजल स्टिक तो खावेगी ना। और गाइस ये हमारे घर की ऐसी मुखिया है
मतलब इसे इतना मीठा चावा है, इतना मीठा चावा है मैडम को कहीं से खा दो, चाहे इसका कितनी एलर्जी हो जाए, और इसका एलर्जी हो जाए मीठा खाने से, पर मानती नहीं। पिट्टी करूँ साक्षी की? अंजल घनी बोल रहे हैं, साक्षी की पिट्टी कर दूं? ला तो और मारन नहीं देवे अगर हम बोल रहे कि भाई किसी की पिट्टी करेंगे तो किसी का मारन नहीं देवे, खुदा देगी। मार दो के साक्षी का? हाँ गाइस ये हमारी कन्या के पैर है जो मैंने उनसे आज आलती से छिपवाए थे। एंजलू गुस्सा, एंजलू इतना गुस्सा, गुस्सा ओए इतनी गुस्से मारे भाई तू। ओ स्टिक तो लेगा, बिस्कुट भी लेगा, केक भी लेगा। और इसने ना कल अपने आँख पे वो लगवा लिया, पंजा मार लिया खुद ही। यहाँ पे देखो रेड रेड हो रहा सारा पंजा दिखा, एंजल दिखाओ, आइज दिखाओ अपनी, ये देखो गाइस, दिखा दे, यहाँ पे देखो ये हो रहा, आँख दिखा दे। और मेरे भी हाथ सारे रेड रेड हो गए। आलता लगा, दवाई कौन लगाऊंगा? एंजले डिटोल लगवाओ। कैसे बात सुन रही, बता। अरे बात सुन रही, अरे बात सुननी, चुन्नी चुन्नी कर दी साली। डिटोल लगवाओगा तो नकटू, अरे बात सुन रही छोरी। ओ नकटू, ओ नकटू, ओ मेरा बेटा नकटू शक्टू।